बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक चीज़ और हम बता रहे हैं, आप देखिए किस तरह है। अब हम इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि डीएमसीएच के अधीक्षक का कुर्सी 16 दिन से खाली है। ये बात समझना होगा सरकार को, और जो यहाँ के हैं जिन्होंने पद लिया है अधीक्षक के रूप में, उनको चाहिए कहना सरकार को कि हमसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके कंधों पर शिशु विभाग के एचओडी की भी जिम्मेवारी है, प्राचार्य की भी जिम्मेवारी है। स्टूडेंट वहाँ हंगामा करते हैं, उनका मार्किंग गलत हो गया, वो धरना हड़ताल पर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिम्मेवारी तो निश्चित तौर पर किसी को देना चाहिए जो काम होगा। इमरजेंसी में वो खराब है, अभी तक एक्सरे नहीं, एक्सरे मैंने आजकल में ठीक हो जाएगा। मैंने हमको संज्ञान में आया है और उसको मरम्मत के लिए जो हम लोग BMSICL को लिखे हैं और वो 1-2 दिन में मैंने ठीक। आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में और भी कई समस्याएं हैं। जैसे हम बता दें कि अगर आउटडोर में देखें तो आउटडोर में काफ़ी मरीजों की भीड़ रहती है, ये सभी जानते हैं। वैसी परिस्थिति में डॉक्टर का नियमितीकरण, यानी डॉक्टर समय पर आए, वर्गीय डॉक्टर, वो नहीं हो पाता। इसके लिए कौन अंकुश करें? हम लोग जो है तो मैंने कि जब हमेशा राउंड देते रहते हैं वार्ड में, और डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कुछ विलम्ब से आते हैं, लेकिन मैंने कि जो है तो सभी पेशेंट को जो है तो देखते हैं और बढ़िया से इलाज करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ है, उपाधीक्षक का क्या कार्य होता है और आपने कितने दिन से उपाधीक्षक का कार्य किया है और क्या क्या कार्य होता है? हम लोगों का जो है तो मैंने जो समस्या है अधीक्षक के कार्यों को सहयोग करना, और हम लोगों को वार्ड में विजिट करना, और पेशेंट को, रोगियों का जो है तो जो समस्या है उसको सुन करके उसका निदान करना, और इसके बाद जो है तो अगर किसी तरह का कमी या मशीन उपकरण या सामग्री आपूर्ति या किसी समस्या हो, वो समस्या से जो है तो अधीक्षक को अवगत करना, जिसे भी क्रय करके और मशीनों को मरम्मत किया जा सके, मशीन क्रय किया जा सके, सामानों की नियमित आपूर्ति किया जा सके, और रोगियों को जो है तो समुचित परिचारिकाओं का भी जो है तो कार्य का निरीक्षण करना, सभी को सुचारू रूप ढंग से मैंने अपने कर्तव्य का पालन का बोध कराते हुए यह काम करना सुनिश्चित करना। अच्छा, पहले देखा था अधीक्षक कहीं चले जाते थे बाहर छुट्टी पर, या ट्रांसफर हो जाता था, या रिटायर कर जाते, तो उपाधीक्षक का को मिल जाता था पावर पूरा, तो पहले मिलता था। पहले क्या होता था? हाँ, पहले तो मैंने जो भी अधीक्षक जाते थे उपाधीक्षक को ही प्रभार दे करके जाते थे। न जाने इस बार जो रिटायर्ड किए हैं डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, वो कैसे मैंने कि यहाँ हम लोगों को इग्नोर करके मैंने कि जो चलिए, आज हम यही आपको दिखाएंगे। आज हम दिखाएंगे आपको दरभंगा डीएमसीएच को, क्योंकि मरीजों की समस्या को लेकर के हम कभी भी चुप नहीं बैठते हैं, चाहे सामने वाला कितने भी नाराज क्यों नहीं हो जाए। यही हमारी खासियत है मिथिला मंच न्यूज़ की। और हम आज अधीक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर केएन मिश्रा, उनसे भी पूछेंगे जवाब। अगर यहाँ किसी भी मरीज की मौत होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसको होगा? अधीक्षक को, प्रचार को, या शिशु विभाग के एचओडी को? अगर उनसे कार्य नहीं संभल पाता या कार्य का ज़्यादा बोझ है तो क्यों नहीं लिख करके देते हैं वो मंत्री महोदय को या डीएम को कि हमारे ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ हम नहीं देख पाएंगे, ताकि यहाँ एक स्वच्छ रूप से एक अधीक्षक कार्य कर पाए, ताकि हजारों मरीजों का इलाज हो सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।